नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुप्रभात अंदाज में। सीतामढ़ी के रथौर गांव में मामूली विवाद में हिंसक झड़प, खूनी खेल में 1 की मौत, 3 घायल। सीतामढ़ी में हत्याकांड के आरोपी को बचाने गई पुलिस टीम पर हमला, जीप को जलाने का किया गया प्रयास, पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया, हत्या के आरोपी पुलिस ने कराया मुक्त। गोपालगंज में शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, शादी में ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो आया सामने। दूल्हा के भी फायरिंग करते वीडियो वायरल, यादवपुर के बाबू विशनपुर का बताया जा रहा वीडियो। भागलपुर में डीटीओ ऑफिस में शराब पीते 7 कर्मचारी गिरफ्तार, डीटीओ ऑफिस में 1 बोतल शराब भी बरामद। दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 की मौत। बेगूसराय में तेल टैंकर से गांजे की तस्करी का पर्दाफाश, 14 क्विंटल गांजा के साथ 2 गिरफ्तार। पटना सिटी में गेसिंग का भंडाफोड़, कैश के साथ कूपन बरामद। पुलिस ने 25 लोगों को मौके से दबोचा, झोपड़ी में अवैध जुए का खेल। बेतिया में नहर से एक शख्स का शव बरामद, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। आरा के जयपाल गांव में आम तोड़ने को लेकर घर में घुसकर मारपीट में मां बेटी जख्मी। कटिहार में अपराधियों ने मारी ट्रक ड्राइवर को गोली, इलाज जारी। जम्मू के ठांडी गांव में एक शख्स की पीट कर हत्या, 2 गिरफ्तार। पूर्णिया के बायसी थाना इलाके में प्रमाण नदी में लड़की का शव बरामद। रांची के नगरी में 2 बच्चों का शव मिलने से सनसनी, लापता था दोनों बच्चे। डोभा में संदिग्ध स्थिति में मिला दोनों बच्चों का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जयनगर में ट्रैक्टर चोरी करने आई युवक की बेरहमी से पिटाई, अस्पताल लाने के दौरान युवक की मौत। अररिया के कृष्णापुरी इलाके में बंद घर का ग्रिल काटकर जेवरात समेत लाखों की चोरी। मुंगेर में बीच सड़क पर सोया शराबी, ऑटो चालक प्रशासन बेखबर। भागलपुर के भवनाथपुर के पास NH80 पर बालू लदा ट्रक पलटा। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली शिव भुइया को किया गिरफ्तार। मुंगेर के असरगंज में करंट लगने से 2 भैंस की मौत। भोजपुर के बिहिया चौराहे पर बेलगाम ट्रक की चपेट में आकर बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत। भोजपुर के पीरो अनुमंडल में सड़क हादसे में वेटनरी डॉक्टर की मौत। गोड्डा के गठौन के पास 2 बाइक के बीच टक्कर में 1 युवक घायल। बोकारो में तालाब से युवक का शव बरामद। बोकारो के चास में ATM में डिवाइस डालकर पैसे निकासी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार। बोकारो के बालीडीह इलाके में महिला से बदसलूकी, भैंसुर और उसके दोस्तों ने की जबरदस्ती। सासाराम के चवरी गांव में जदयू कार्यकर्ताओं को बदमाशों ने मारपीट कर किया घायल। बेगूसराय में सड़क हादसे में घायल मजदूर की मौत के बाद लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। बाढ़ स्टेशन के NTPC हॉल्ट पर फाटक नहीं खुलने से लोग परेशान। शेखपुरा के कटरा टॉक से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, जाम से मिली लोगों को राहत। रोहतास पुलिस ने हथियार के साथ 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। छपरा के मशरक में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। सासाराम के अहिरौली गांव में जमीन विवाद में मारपीट। किशनगंज के हलीम चौक स्थित मोबाइल दुकान में चोरी। दरभंगा के बहादुरपुर में रंगदारी के लिए अपराधियों ने पिकअप वैन पर की फायरिंग। नालंदा के अस्थावा में खटाल संचालक की पीट कर हत्या। पटना में कार से जा रहे रिटायर्ड बैंककर्मी की गोली मारकर हत्या। हत्या के कारण का खुलासा नहीं, पुलिस मामले की कर रही है जांच। गोपालगंज के कटैया से JDU विधायक पप्पू पांडे पर व्यवसायियों को धमकाने का आरोप। कोडरमा में महिला से 3 दरिंदों ने किया गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। चतरा के टंडवा में दबंगों ने घर में लगाई आग, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। गिरिडीह के निमिया घाट बाजार में भीषण आग से लाखों का नुकसान। गोड्डा में कार सवार लड़कों ने की डिलीवरी बॉय की पिटाई। बाढ़ में डाक पार्सल वैन से 275 कार्टन विदेशी शराब जब्त। जमुई में एक कार से विदेशी शराब की 200 बोतलें जब्त। पटना के पीर बहोर स्थित एक लॉज में छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत।
अरवल के मेहंदिया में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत। सासाराम के सफराबाद में ट्रक और बस की टक्कर में 8 लोग घायल। बाढ़ के पंडारक में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आरटीपीएस साइट हैक। बिहार की कई जेलों में हुई छापेमारी। पटना बेऊर जेल से 5 मोबाइल, चाकू और नशे का सामान बरामद। बेऊर जेल में मोबाइल बरामदगी के बाद जेल प्रशासन में मची खलबली, 3 कक्षपाल निलंबित। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में भी छापेमारी। एसएसपी ने एक वार्ड को खंगाला। मोतिहारी सेंट्रल जेल में मोबाइल, सिम और एक पेन ड्राइव किया गया बरामद। दुमका में पुलिस गिरफ्त में आए 8 मानव तस्कर। 35,000 में खरीद कर लड़कियों की यूपी हरियाणा में कराते थे शादी। गुमला के घाघरा में महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। गोड्डा में कोयला कारोबार में जुटे ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। धनबाद के बागमारा में पुलिस के छापेमारी के बाद भी अवैध कोयला का धंधा जारी। गिरिडीह के देवरी में नक्सलियों ने चिपकाया पोस्टर। लेवी वसूलने वाले सजा के लिए रहे तैयार। कटिहार में एक मछली दुकान में चोरी के वारदात सीसीटीवी में कैद। कटिहार में पुरानी रंजिश में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने की गोलीबारी में एक युवक घायल। बिहटा में अपराधियों ने 2 जगहों पर लूटपाट की वारदात को दिया अंजाम। गिरफ्त में 4 लुटेरे। नालंदा के सिकरौल गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर विवाहिता की हत्या। मुजफ्फरपुर के वासुदेवपुर सराय गांव में जमीन के विवाद में एक शख्स की हत्या। खगड़िया के बोरना पंचायत में नल जल योजना के खुली पोल, जगह जगह पाइप की लीकेज से लोग परेशान। पटना सिटी के दीदारगंज में नाले की जमीन पर मिट्टी और बालू भराई का ग्रामीणों ने किया विरोध। बेगूसराय में हरित क्रांति योजना के तहत आज 26 किसानों को मिला अनुदानित दर पर ट्रैक्टर और कृषि संयंत्र। मुंगेर के असरगंज में जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट के तहत मूंग की खेती। 0 टिलेज मशीन के जरिए कम लागत में मूंग की खेती। गिरिडीह के सरिया बाजार में रेलवे फाटक पर जाम की समस्या से लोग परेशान। रामगढ़ के सीसीएल बड़का सयाल एरिया के लोग प्रदूषण से परेशान। लोहरदगा के नगर भवन में किसानों के बीच बीज का वितरण। अररिया में आंधी पानी में पेड़ गिरने से एक बच्ची की दबकर मौत। पूर्णिया में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। पश्चिम चंपारण में बाढ़ के तांडव को रोकने के लिए प्रशासन तैयार। बेतिया में पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने चंपारण तटबंध का लिया जायजा। नवगछिया में जाह्नवी चौक से सैदपुर तक बन रहे तटबंध का भागलपुर आयुक्त ने लिया जायजा। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, 9 जून से पहले खत्म होगा देवापुर रिंग बांध का काम। गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कल किया था सारण बांध का निरीक्षण। नवादा के नक्सल प्रभावित इलाके में लोगों ने पेश की मिसाल, चेक डैम से दूर हुई पानी की समस्या। घाटशिला के धालबूमगढ़ में बिजली का तार और पोल लगाने वाली एजेंसी ने की गोदाम में तालाबंदी। 3 करोड़ रुपए है बकाया। पाकुड़ में पैनम कोल माइंस से चलने वाली गाड़ियों से फैल रहा है वायु प्रदूषण। बोकारो में राजस्व छिपाने के जुर्म में सीसीएल के महाप्रबंधक और कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज। आद्रा रेलवे डिवीजन के अंदर आने वाली बोकारो रेलवे गुड्स शेड की स्थिति दयनीय। बोकारो में किसानों का नहीं हो रहा लोन माफ। सफेद राशन कार्ड वाले किसान परेशान। गिरिडीह में 3 महीने से टूट गया पुल, सड़क निर्माण में धांधली का आरोप। खूंटी में विधवा महिलाओं को नहीं मिल रहा पेंशन। देवघर डीसी ने कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कृषक जागरूकता रथ को किया रवाना। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 2021 में 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य। सीएम नीतीश कुमार के गांव में पौधारोपण की शुरुआत। सीएम नीतीश कुमार के बाद पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने लगाया पौधा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने भी किया पौधारोपण। पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम आवास परिसर में लगाए पौधे। पर्यावरण दिवस के मौके पर बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश।
शेखपुरा में पर्यावरण दिवस के मौके पर अस्पताल में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। रोहतास के एसपी ने पुलिस लाइन में किया वृक्षारोपण। पर्यावरण दिवस पर एनटीपीसी बाढ़ ने चलाया पौधारोपण अभियान। अररिया के फारबिसगंज में डीएम ने लगाया जामुन और आम के पेड़। सुपौल पुलिस ने पुलिस लाइन में 1 साल के अंदर लगाए 5000 पौधे। सिवान में नन्हे कदम के तहत 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने के कार्यक्रम का शुभारंभ। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम। बांका में सरकारी कार्यालय में किया गया वृक्षारोपण। समस्तीपुर में सदर अस्पताल के पार्क में पौधारोपण। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कैंपस में किया गया वृक्षारोपण। पटना सिटी में सरकारी कार्यालयों और निजी ऑफिस में पौधारोपण। सासाराम में विकास आयुक्त ने किया पौधारोपण। पर्यावरण दिवस पर सोनपुर के डुमरी बुजुर्ग एसएसबी ने किया पौधारोपण। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में एसएसबी जवानों ने किया पौधारोपण। गया में बीजेपी क्रीड़ा मंच ने केक काटकर मनाया पर्यावरण दिवस। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वेबिनार का आयोजन। वैशाली के राजकीय मध्य विद्यालय मानापुर में स्टेट बैंक की तरफ से वृक्षारोपण अभियान। बिहार शरीफ में कोर्ट परिसर में किया गया पौधारोपण। औरंगाबाद में जिला जज ने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ किया पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने सैम्बो स्थित फार्म हाउस में लगाए पौधे। घाटशिला के बिरसा मुंडा उद्यान में पर्यावरण दिवस के मौके पर लगाए गए फलदार वृक्ष। जमशेदपुर के चाकुलिया में पद्मश्री जमुना टुडू ने वन सुरक्षा समिति से जुड़ी महिलाओं के साथ पेड़ पौधों की आरती उतारी। पाकुड़ में भी पुलिस लाइन में किया गया पौधारोपण। पूर्वी सिंहभूम में उपायुक्त ने लोगों को जल जंगल जमीन को बचाने के लिए किया प्रेरित। साहिबगंज में बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने लगाए 1000 पेड़। रामगढ़ के सयाल में किया गया पौधारोपण। जमशेदपुर में कोरोना काल में बिछड़े हुए लोगों की याद में पौधारोपण। रामगढ़ के पतरातू में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत, महिला समूहों को बांटा गया पेड़। गोड्डा के निजी स्कूल के में वृक्षारोपण कार्यक्रम में पुलिस कप्तान और उपायुक्त हुए शामिल। साहिबगंज के सदर अस्पताल में किया गया पौधारोपण। पुणे में सामाजिक कार्यकर्ता का बेटी बचाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। 50 महादलितों को बेटी के जन्म लेने के मौके पर आम और महोगनी का पौधा दिया। देवघर में पर्यावरण दिवस पर नंदन पहाड़ को ऑक्सीजन पार्क बनाने का लिया गया संकल्प। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जमुई में चिल्ड्रन पार्क के अधिकारियों ने किया पौधारोपण। बांका में सांसद गिरधारी यादव ने मनरेगा भवन में किया पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल से पहुंचे जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति। लखीसराय पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। और अररिया समाहर न्यायालय परिसर में पदाधिकारियों ने लगाया फलदार वृक्ष। विश्व पर्यावरण दिवस पर व्यापारियों के संगठन ने गांधी मैदान में किया वृक्षारोपण। पर्यावरण दिवस पर पटना के आर ब्लॉक का दिखा शानदार नजारा, हर ओर हरियाली ही हरियाली। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दरभंगा में भी पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोपालगंज में भी युवाओं ने लगाए सार्वजनिक स्थलों पर पेड़ पौधे। भागलपुर में पर्यावरण को लेकर अशोक चौधरी हैं संजीदा, अब तक लगा चुके हैं लाखों पौधे। पर्यावरण संरक्षण के लिए मिसाल बना घाटशिला का कालीमाटी गांव। हर दिन गांव के 5 लोग जंगल की करते हैं सुरक्षा। पूर्णिया के किसान सखी चंद ने घर की छत पर की 2000 स्क्वायर फीट में कई तरह की सब्जियों की खेती। जामताड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डीसी एसपी ने लगाए पौधा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सिमडेगा प्रशासन ने किया वृक्षारोपण। राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने जामताड़ा के एक किसान की बदली तकदीर, हर साल लाखों की होती है आमदनी। भागलपुर से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है जर्दालू आम, 2000 पैकेट हो रहे हैं तैयार। ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को झारखंड सरकार ने दी बड़ी राहत, वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी। शेखपुरा जिला लोजपा के अध्यक्ष मोहम्मद इमाम गजाली ने टुन्ना पांडे का किया समर्थन। नवादा में किसान बिल की प्रांतियां जलाकर कानून का विरोध। शेखपुरा में कृषि कानून के विरोध में भाकपा माले ने जलाई कानून की प्रतियां।
गया में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, उपवास करके जताया विरोध। भागलपुर के समाहरणालय के सामने जाप कार्यकर्ताओं का धरना, पप्पू यादव की रिहाई की मांग। मधुबनी में पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ताओं का सामूहिक उपवास। बाढ़ में पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ताओं का सामूहिक उपवास। पटना के तारामंडल के सामने जाप नेताओं ने किया सामूहिक उपवास। अररिया में बदहाल हेल्थ सिस्टम को लेकर जन अधिकार पार्टी का विरोध प्रदर्शन। रोहतास के डेहरी नगर परिषद पर आरजेडी विधायक का आरोप, गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाकर कुर्सी हासिल करने का लगाया आरोप। संपूर्ण क्रांति दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को दी श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर ने 101 वर्ष की उम्र में मुजफ्फरपुर के आवास पर ली अंतिम सांस। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव 4 मरीजों की मौत। पटना एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए साधारण बेड फुल। बांका में अमरपुर में लापरवाह युवाओं को पुलिस ने सिखाया सबक, बीच सड़क पर कराया उठक बैठक। भागलपुर में लॉकडाउन को उल्लंघन करने युवकों को कान पकड़कर कराया गया उठक बैठक। कोरोना के मामले घटने के बाद छपरा सोनपुर टेमू पैसेंजर ट्रेन शुरू, यात्रियों को मिली राहत। हाजीपुर रेलवे स्टेशन से बंद 24 ट्रेनों का परिचालन शुरू, वैशाली से चलकर सोनपुर जाने वाली पैसेंजर हाजीपुर पहुंची। बांका में लॉकडाउन के दौरान 56 लाख रुपए से अधिक की राजस्व वसूली, एसपी ने दी जानकारी। दुमका में नियमों की अनदेखी करने वाले 5 दुकानों को किया गया सील। अररिया डीएम ने टीका एक्सप्रेस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामगढ़ के उग्रवाद प्रभावित आंगो पंचायत में सैनिटाइजेशन। गुमला में प्रशासन ने गांव वालों को दी वैक्सीन की जानकारी। मधुबनी सदर अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए रखी गई इंजेक्शन की 20 वायल चोरी। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल कैंपस में बना स्टाफ क्वार्टर बना खंडहर। बांका के अमरपुर बाजार में प्रशासन ने दुकानों को कराया बंद, दुकानदारों को सख्त हिदायत। सिमडेगा में ग्रामीण स्तरों पर वैक्सीनेशन का डीसी ने लिया जायजा। औरंगाबाद में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को आ रहे हैं भ्रामक मैसेज। नरकटियागंज में वाहन चेकिंग अभियान। बक्सर में जिला प्रशासन ने की सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग, वैक्सीन को लेकर अफवाह दूर करने की मांगा सहयोग। बांका में कोरोना वैक्सीन का जायजा लेने देवासी और भोरसार के केंद्रों पर पहुंचे सांसद गिरधारी यादव। बेतिया में हिंदू जागरण मंच और केआर उच्च विद्यालय के कार्यकर्ता गरीबों को बांट रहे भोजन। खगड़िया के परबत्ता के विधायक संजीव कुमार ने पीएचसी परबत्ता को दिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। पलामू में लगने वाले 2 ऑक्सीजन प्लांट में से एक की भी नहीं हो सकी है स्थापना। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबरी में वैक्सीनेशन पर जागरूकता अभियान की कमान खुद डीसी ने संभाली। शिवहर में डीएम ने टीका एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद दुमका में खुली दुकानें। घाटशिला में कोरोना टीकाकरण को लेकर फैल रही अफवाहों को दूर करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में चलाया जा रहा विशेष टीकाकरण अभियान। देवघर डीसी ने मोहनपुर प्रखंड में चल रहे कोरोना टीकाकरण केंद्र का किया निरीक्षण। देवघर कलेक्ट्रेट में आयुष डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से की मुलाकात। मुंगेर के असरजगंज पीएचसी में संसाधन का अभाव। किशनगंज के टेढ़ागाछ गांव में सांसद ने स्वास्थ्य केंद्र का लिया जायजा, अधिकारियों को लगाई फटकार। मुजफ्फरपुर में डीएम ने सभी टीका रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सदर अस्पताल बिहार शरीफ में बहाली प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। हजारीबाग में शोपीस बना चुरूरू प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन के 6 महीने बाद भी नहीं हो सका है चालू। रामगढ़ के पतरातू में 6 साल से बेकार पड़ा है स्वास्थ्य केंद्र। कोरोना के कम होते केस के बाद रेलवे ने आज से शुरू की 12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन। बांका के कई पंचायतों में शिविर लगाकर टीकाकरण। शेखपुरा के नीमी कॉलेज में केवल 40 युवा वैक्सीन के लिए पहुंचे। पटना सिटी में मारवाड़ी सेवा समिति ने 25वें दिन गरीबों के बीच बांटे भोजन। नक्सल प्रभावित क्षेत्र खूंटी की बदल रही तस्वीर, स्कूलों की दीवारों पर दिख रहे सार्थक संदेश। रांची के दुबलिया गांव में विकास की नई गाथा लिख रही महिलाएं, कैशलेस और ऑनलाइन सिस्टम से बदली तकदीर।
लोहरदगा में मोटर मैकेनिक ने बनाई खास साइकिल, बैटरी और मोटर से चलती है साइकिल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।